रावण ने सभी ग्रहों पर नियंत्रण रखा था, पर उसके कुछ विमान दूसरे ग्रहों तक भी जाते आते थे और असुरों का कुछ वंश भी दूसरे ग्रहों से आया धरती पर। आज के कार हों, जेट हों, कुछ भी हों, उसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं सब प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। हमने सुना है कि आज हम चांद तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं या सिर्फ चांद तक ही पहुंच पाए हैं, लेकिन सुना है कि रावण के समय में हर ग्रह पर अप्रोच था, वहां से लोगों को लाया जाता था। ये ऐसा पढ़ा है, ऐसा सुना है कि तकनीक के मामले में इस युग से कहीं आगे था वो युग। क्या ये सत्य है? अनुराग जी, ये बहुत ही डीप डिस्कशन का सब्जेक्ट है। वैसे तो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स भी हैं धरती पर, ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ से रावण के समय की बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। पर अगर हम अपने शास्त्रों पे जाएं तो हाँ, निश्चित रूप से उस वक्त उस दौर में वो लोग बहुत आधुनिक थे, बहुत विकसित थे। अब सवाल ये है कि आपकी परिभाषा क्या है विकसित की या आधुनिक की तकनीकी तौर पे। आज का मनुष्य ये सोचता है कि वो वेल ड्रेसअप है वेस्टर्न स्टाइल में, वो वेल डिज़ाइंड की कार यूज़ करता है, जेट यूज़ करता है, मोबाइल फ़ोन हैंडसेट यूज़ करता है, लैपटॉप यूज़ करता है, हम आप सब यूज़ करते हैं, तो शायद यही विकास की परिभाषा है। ऐसा है नहीं। आज भी इस 5G वाईफाई और सैटेलाइट्स के दौर में भी आप बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में जाएंगे, देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हर जगह यूज़ हो रही हैं, पर लोग कुछ अपने ट्रेडिशनल तरीके से भी जी के यूज़ कर रहे हैं। मतलब कहीं आपको डिफरेंट पोशाक, डिफरेंट रहन सहन वाले लोग भी मिलेंगे, तकनीकी तौर पे वो आधुनिक हैं, विकसित हैं, और एब्सोल्युटली वेस्टर्न कंट्रीज़ और वेस्टर्न स्टेट्स भी हैं। तो ये लोगों ने एक दिमाग में अपने बिठा लिया है कि ये आज का मॉडर्न युग ही सबसे बड़ा विकास की परिभाषा को परिभाषित करता है, या ऐसा नहीं है। उस समय के लोग, उस काल के लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े थे, हमसे आपसे ज़्यादा जुड़े थे, और प्रकृति में हर वो ऊर्जा मौजूद है जिससे आप कोई भी निर्माण कर सकते हैं, कोई भी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी तकनीकी निर्माण कर सकते हैं। मेरा मतलब है आज के कार हों, जेट हों, कुछ भी हों, उसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं सब प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। जो भी मेटल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो प्रकृति की व्यवस्था से अलग कुछ नहीं है। चाहे वेव्स हों, चाहे फ्रिक्वेंसीज हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, रेडियो एक्टिव, कोई भी ऊर्जा हो, सब प्रकृति से ही मिलती है। उनके पास हमसे आपसे ज़्यादा आधुनिक और सरल व्यवस्था थी। उनके कंपोनेंट्स बहुत ही कॉम्पैक्ट होते थे। आज हमें जिस चीज़ को बनाने के लिए 2000, 3000, 10,000 स्पेयर पार्ट्स लगते होंगे, उनके स्पेयर पार्ट्स कम होते थे। अच्छा। उनकी विधि अलग होती थी। और रावण ने हर ग्रहों तक तो नहीं, पर हाँ, ऐसा उल्लेख है कि रावण ने, यूं तो उसने सभी ग्रहों पर नियंत्रण रखा था, पर उसके कुछ विमान दूसरे ग्रहों तक भी जाते आते थे और असुरों का कुछ वंश भी दूसरे ग्रहों से आया धरती पर, तो ऐसा उल्लेख है। तो इसको माना जा सकता है, आप माने न माने, अलग अलग लोगों का अपना अपना मत है और विश्वास है इस पर।